किनकी मौत यहाँ होगी, किनकी मौत यहाँ होगी और किनकी मौत अकाल होगी। किनकी मौत यहाँ होगी, किनकी मौत अकाल होगी, किनकी नहीं अकाल होगी, किनकी नहीं अकाल होगी, किनकी नहीं अकाल होगी, किनकी नहीं अकाल होगी। अकाल मृत्यु कैसे टलती, अकाल मृत्यु कैसे टलती, मृत्यु यहाँ कैसे मिटती। अकाल मृत्यु कैसे टलती, मृत्यु यहाँ कैसे मिटती। जो भी ये जाने, ओहो, जो भी ये जाने, ज्ञानी कहलाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। समय के पहले मरते हैं, समय के पहले मरते हैं, वो अकाल में मरते हैं। समय से पहले बढ़ते हैं, वो अकाल में मरते हैं। ऐसा गुरुजन कहते हैं, ऐसा गुरुजन कहते हैं, ऐसा गुरुजन कहते हैं, ऐसा गुरुजन कहते हैं। पूर्ण उम्र तक जीते हैं, पूर्ण उम्र तक जीते हैं, वो सकाल में मरते हैं। पूर्ण उम्र तक जीते हैं, जो सकाल में मरते हैं। पुण्य से पूरी हो, पुण्य से पूरी आयु मिल पाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी, ओहो होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। मृत्यु सभी की निश्चित है। यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, किन किन की मृत्यु होगी? सबकी होगी। कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी मृत्यु न हो। क्यों होती है मृत्यु? मृत्यु इसलिए होती है कि जितने निषेक आयु कर्म में जमा होते हैं, वे धीरे 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 गिरते रहते हैं। जिस दिन समाप्त हो जाते हैं, उसी दिन मृत्यु हो जाती है। निषेकों के समाप्त होने पर मृत्यु होती है। आपकी जेब में 1,00,000 रुपए रखे हुए हैं, अगर 100 रुपया रोज तुम्हारी जेब में से निकलते हैं, तो तुम्हारी जेब खाली कब होगी? कितने दिन में जेब खाली हो जाएगी? 100 रुपया जेब में से रोज निकलते हैं, 1,00,000 रुपया तुम्हारी जेब में है और जेब में जाते नहीं है, सिर्फ निकलते हैं, तो तुम्हारी जेब कितने दिन में खाली हो जाएगी? 1,000 दिन में आपकी जेब खाली हो जाएगी। अगर मेरी आयु के निषेक हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में जो विद्यमान है, वे प्रति क्षण गिरते हैं, तो आपकी मृत्यु कब होगी? जिस दिन आयु के निषेक खत्म हो जाए। एक मटके में 20 किलो पानी भरा हुआ है। अगर मटके में से एक एक बूंद पानी गिरता है और मटका 20 साल में पानी मटके में से खत्म हो जाता है, तो हम ये पूछें कि मटके में से पानी कब खत्म हो जाएगा? मटके में से पानी कितने दिन में खत्म हो जाएगा?
20 साल, 20 साल तक पानी एक एक बूंद गिरता है, और मान लीजिए 10 साल तक चलता है, तो मटका खाली कितने दिन में हो जाएगा? 10 साल मटका खाली। ऐसे ही आयु के निषेक जब तक तुम्हारे जीवन में है, तब तक तुम जिंदा हो। जिस दिन आयु के निषेक समाप्त हुए, उसी दिन मृत्यु है। हम यहां जीवित किस लिए बैठे हैं? आयु के निषेक चल रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं, निरंतर, एक समय के लिए बंद नहीं है, निरंतर गिर रहे हैं, इसलिए जी रहे हैं। जिस दिन गिरना बंद हो जाएंगे, उसी दिन मेरी मृत्यु होगी। फिर हम कहीं पर भी हों, कैसी भी अवस्था में हों, जिस दिन पूरे निषेक खत्म हो जाएंगे, उसी दिन मृत्यु हो जाएगी। तो मटका भरा है और मटके में छेद है, तो ये तो निश्चित है कि मटका खाली होगा, बिल्कुल पक्के में। इसलिए यहां जितने बैठे हैं सबकी मृत्यु होगी, ये निश्चित है, क्योंकि मटके में छेद है और मटका खाली होगा, नियम से होगा। ऐसे ही आयु कर्म के निषेक निरंतर गिर रहे हैं। एक दिन वो आयु कर्म का मटका खाली होगा और मेरी मृत्यु होगी। मटका ऐसा ही रखा रहेगा और आत्मा निकल जाएगी। मटका ऐसा ही रखा रहेगा, पानी निकल जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। कहेंगे मटका खाली हो गया, और यहां कहेंगे ये मकान खाली हो गया, ये वाला मकान खाली हो गया, किराएदार गया दूसरी जगह रहने के लिए। एक ही बात। चोला तो बदलता है, मरने का बहाना है। ऐसे ही पानी बदलता है, पानी बदल गया, आत्मा बदल गई, शरीर रह गया, वहां मटका रह गया। अब देखिए उदाहरण, आपने कभी गर्मी में देखा हो, कभी कोई अन्य मंदिरों में गए हो, वहां एक मटका रखा रहता है और मटके में से एक एक बूंद पानी टपकता रहता है। देखा है? अन्य मंदिरों में मटके में से पानी टपकता रहता है। मटके में पानी सवेरे भर जाता है, शाम तक पानी गिरता रहता है, और फिर शाम को फिर भर देते हैं। रात भर गिरता रहता है, सवेरे फिर भर देते हैं, शाम तक फिर गिरता रहता है। ऐसा निरंतर चलता रहता है। मटके में पानी भरा हुआ है, एक एक बूंद अगर पानी गिरे तो मटके का पानी 10 घंटे तक चलता है। निरंतर पानी गिरता रहे तो मटके का पानी कितने घंटे तक चलता है? 10 घंटे तक। मटके के पानी की उम्र कितनी है? 10 घंटे। अगर 7 बजे हमने पानी भरा हुआ है तो पानी 5 बजे तक तो चलेगा ही, और अगर 12 बजे है और कोई व्यक्ति एक लाठी लेकर के आया और मटके में मार दी तो पानी कितने घंटे चलेगा? पानी कितने घंटे चला? पानी 12 बजे तक चला, 12:01 तक भी नहीं चलेगा। जैसे ही पानी गिरा, पानी की उम्र खत्म। ऐसे ही हमारी उम्र 60 साल की थी, 80 साल की थी, मोटरसाइकिल से जा रहे थे, सामने कार से भिड़ गए, कार से भिड़ गए, मटका फूट गया, पानी निषेक गिर गए। मटका फूटने पर निषेक गिर गए और निषेक गिरे उसी समय मृत्यु हो गई। इसी को कहते हैं अकाल मृत्यु। न काल, अभी समय नहीं था फिर भी इसकी मृत्यु हुई, इसलिए इसका नाम अकाल। आ माने नहीं, काल माने समय। अभी समय नहीं था फिर भी इसे मरना पड़ा, इसी को कहते हैं अकाल मृत्यु।
निषेक गिर गए, मटका फूट गया। आपकी जेब में 1 लाख रुपया है, अगर आप 100 रुपया रोज निकालते हैं, 1000 रुपया रोज निकालते हैं, तो आपकी जेब कब तक भरी रहेगी? 100 दिन तक। 1000 रुपये रोज निकालते हैं तो आपकी जेब कब तक भरी रहेगी? 100 दिन तक। आपकी जेब में नोट की मर्यादा कितने दिन की है? 1000 रुपये रोज गिरते हैं तो आपके जेब में नोट की मर्यादा कितने दिन की है? 100 दिन की। और अगर कोई 10वें दिन जेब काट ले तो आपके नोट की मर्यादा कितनी है? 10 दिन। इसे ही अकाल मृत्यु कहते हैं, इसे ही अकाल मृत्यु कहते हैं। समय के पहले खर्च हो जाना, समय के पहले गिर जाना, समय के पहले फट जाना, समय के पहले फूट जाना, इसी का नाम है अकाल मृत्यु। और समय के पहले मर जाना। किसकी अकाल मृत्यु हो सकती है? सबकी हो सकती है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, सिर्फ तीर्थंकर को छोड़ करके। इस कर्म भूमि में सिर्फ तीर्थंकर को छोड़ करके सबकी मृत्यु हो सकती है। और सबकी अकाल मृत्यु भी हो सकती है, सबकी सकाल मृत्यु भी हो सकती है। तुम कितने भी बड़े चक्रवर्ती सही, तब भी अकाल मृत्यु हो सकती है। शुभम चक्रवर्ती व्यंतर ने डुबा करके मार दिया। शुभम चक्रवर्ती कितने बड़े चक्रवर्ती थे? 14,000 देव जिनकी सेवा में खड़े रहते थे, और एक देव ने निपटा दिया। चौदह 14,000 देव, किंग माने हुए देव, ताकतवर, और एक व्यंतर ने उन्हें समंदर में डुबा दिया। इसे कहते हैं अकाल मौत। कैसे होती है? ऐसे होती है। तो अकाल मौत किसी की भी हो सकती है, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे नारायण हो, कोई भी हो। रावण की अकाल मौत, अकाल मौत हुई, युद्ध में मारा गया। किसी की भी अकाल मौत, जब इन ऐसे महापुरुषों की, ऐसे ताकतवर लोगों की हो सकती है, तो तुम तो वही कायम है। बताओ, तुम हो कायम में? 3 में न 13 में। तो तुम तो एक झटके में ही मर जाना है। अपन वे तो इतने ताकतवर थे, चक्र से मरे। वे देवता गए कहां? जब देवता तब नहीं काम करते जब तुम्हारा कर्म का उदय हो, तब देवता भी काम नहीं करते। आदिनाथ भगवान अंजलि लगाए, 13 महीने तक घूमते रहे, हार नहीं मिला। कहां गए देवता? बेचारे भूखे घूमते रहे 13 महीने तक। यहां एक दिन हार नहीं मिले, हड़कंप मच जाए पूरे नगर में। अगर एक दिन महाराज निकल जाए और विधि ना मिले, तो पूरे नगर में हड़कंप मच जाए। आज महाराज के हार नहीं हुए। मैं अजमेर में था। अजमेर में जब हम हार करने गए तो अचानक फिसल गए हम। बारिश हो गई थी, तो कहीं मिट्टी थी, तो मिट्टी में पांव फिसल गया मेरा। जरा सा पांव फिसला था, नाम गिरे, कुछ नहीं हुआ, बैठ गए। इतनी जोर से फिसले ही नहीं कि गिरते, बस पांव फिसला तो बैठ गए। कमंडल जरूर जमीन से लग गया, लेकिन अंजुली नहीं छूटी, कुछ नहीं छूटा। और फिर उठ करके दूसरी जगह हार करने चले गए। साहब आज तक टीवी पे, चैनल पे बात पहुंच गई, महाराज फिसल गए, महाराज के हार नहीं हो पाए। आज तक चैनल पर जरा सी हार तो हो गई मेरी, चैनल पे बात पहुंच गई। तो कहने का मतलब ये, महाराज को एक दिन हार ना मिले, हड़कंप मच जाए। और आदिनाथ भगवान को 13 महीने हार नहीं हुई।
कहां गए देवता? तो इसलिए जब कर्म का उदय होता है तो देवता चुपचाप हो जाते हैं, अब देखो तो वो भी देखने लगते हैं। कहने का मतलब ये है अकाल मृत्यु कैसे भी हो सकती है। आप ये मत समझना हम मोटरसाइकिल पे नहीं बैठेंगे तो हमारी अकाल मृत्यु नहीं होगी, नहीं, आप घर पे बैठे होगे चेयर पे तो भी होगी। अब क्या करोगे? अब क्या करें? कहां भाग जाएं? कहां जाएं जो अकाल मृत्यु नहीं हो? आप कहीं भी चले जाओ, मंदिर में भी अकाल मृत्यु हो सकती है। अब बचोगे कैसे? कोई बचने का तरीका बताओ। पहले अकाल मृत्यु समझ ले, अकाल मृत्यु क्यों होती है।